नमस्कार, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विवेक पांडे। इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। दंतेवाड़ा पहुंचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नक्सल घटना में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान उन्होंने शहीद के परिजनों को सांत्वना देने के साथ शहीदों के पार्थिव शरीर को कंधा भी दिया। पुलिस लाइन कारली में आयोजित इस श्रद्धांजलि कार्यक्रम में गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, सांसद दीपक बैज, फूलो देवी नेताम भी मौजूद रही। बता दें कि बुधवार को दंतेवाड़ा के अरनपुर में 10 डीआरजी के जवान शहीद हुए। बता दें कि सीएम भूपेश बघेल गृह मंत्री के साथ घटनास्थल का जायजा भी ले सकते हैं। तो सीएम भूपेश बघेल ने परिजनों को सांत्वना दी। शहीदों के पार्थिव शरीर को कंधा देने भी सीएम भूपेश बघेल यहां पहुंचे। जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया। शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। सीएम बघेल ने साफ किया, शहादत बेकार नहीं जाएगी। नम आंखों से अंतिम विदाई सेना के वीर जवानों को दी गई। और देखिए तस्वीरों में आपको दिखाई दे सकते सीएम भूपेश बघेल श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके साथ खड़े हैं गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू। क्षेत्रीय सांसद भी इस दौरान वहां मौजूद रहे। 10 जवान और 1 ड्राइवर जो कि कल शहीद हुए हैं। और ये नक्सलियों की कायराना करतूत है। नक्सली इस तरह की बिलबिलाहट नक्सलियों की समय समय पर देखी जा रही है, लेकिन किसी ने सोचा नहीं होगा कि इस तरह से घात लगाकर नक्सली ऐसा हमला भी कर सकते हैं। नक्सलियों के मूवमेंट की सूचना जब हमारे वीर जवानों को मिली थी तो वो उस जगह गए थे छापेमारी करने, लेकिन कोई सोचा नहीं होगा कि इस तरह से नक्सली वारदात को अंजाम देंगे। और वीर जवानों को अपनी ओर से अंतिम श्रद्धांजलि देने पहुंचे सूबे के मुखिया भूपेश बघेल, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, फूलो देवी नेताम, दीपक बैज, तमाम जनप्रतिनिधि इस दौरान मौजूद रहे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शहीदों के परिजनों को ढांढस बंधाया, अपनी ओर से संवेदनाएं प्रकट की, श्रद्धांजलि दी और ये कहा कि शहीदों के परिवार के साथ ये सरकार सदा खड़ी है और नक्सलियों को माकूल जवाब दिया जाएगा। ये भी सीएम बघेल ने साफ तौर पर कहा। लड़ते हुए अपने प्राणों की आहुति दी है, ये शहादत बेकार नहीं जाएगी, बल्कि और तेजी के साथ ये लड़ाई और लड़ी जाएगी। जहाँ भी नक्सली के होने की सूचना मिलेगी, हमारे जवान अब घेर के उनके साथ मुठभेड़ कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं और साथ ही साथ जो समर्पण करना चाहते हैं उसके लिए समर्पण की नीति। और यदि लड़ते हैं तो फिर हमारे जवान पीछे नहीं हटे। पिछले समय की भी घटना आप देखेंगे, लड़ते हुए हमारे जवान शहीद हुए थे। जितने हमारे जवान शहीद हुए उससे ज़्यादा नक्सलियों को नुकसान हुआ था। अभी भी हमारे जवान लड़ते हुए शहीद हुए हैं, मैं उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उन्होंने लड़ते हुए तो सीएम भूपेश बघेल ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी और उसको 2 नक्सली पकड़े हैं, एक का इलाज चल रहा है और एक दूसरा जो नक्सली है वो हमारे कस्टडी में है। और लौटते वक्त आईडी ब्लास्ट हुआ जिसमें ये घटना घटी और हमारे 10 जवान और 1 सिविलियन की शहादत हुई है। सर, क्या ये बौखलाहट लग रही है जिस तरीके से स्कूल जा रहे हैं, सड़क बन रही है, जिस तरीके से डेवलपमेंट जो बस्तर में इन दिनों देखने मिला? देखिए, जो लगातार 4-4.5 सालों में करीब 75 कैंप हमने कोर एरिया में खोला है। पहले तो बफर जोन में ये कैंप खुलते थे और नक्सली ऑपरेशन करने में बहुत दूर लंबा सफ़र तय करना पड़ता था। 3-3, 4-4 दिन तक जाते थे, जवान थक भी जाते थे। लेकिन अब सड़कें भी बन गया, कैंप भी खुल गया और जगरगुंडा जो हेडक्वार्टर है नक्सलियों का, उस एरिया में भी अब तीनों तरफ से, बीजापुर से, सुकमा से
और दंतेवाड़ा तीनों जिले से सड़क मार्ग पहुंच गया है। और ये जो उनका हेडक्वार्टर कहा जाता था वो एरिया अब हमारे पहुंच के सीमा के अंदर है। पुअर्ती भी जो हिडमा का हेडक्वार्टर है वो भी बिल्कुल हमारे कैंप के नज़दीक है। तो अब नक्सलियों को छुपने के लिए कोई दूसरी जगह ढूंढनी पड़ेगी, क्योंकि पूरा एरिया अब लगातार हम लोग कवर करते जा रहे हैं और बहुत जल्दी वो एरिया नक्सलियों से मुक्त करा देंगे। सर, जैसे उनका टीसीओसी कहा जाता है, तो क्या इस दौरान अब ऑपरेशन तेजी बढ़ाई जाएंगी सर? देखिए, ये जो सीजन है, गर्मी सीजन है, पूरा पतझड़ हो जाता है और विजिबिलिटी बढ़ जाती है। तो टीसीओसी उनके लिए भी है तो हमारे लिए भी है, क्योंकि हमारे जवान भी सर्चिंग करने जाते हैं और लगातार इस प्रकार से जहां सूचना मिलती है घेराबंदी करके या तो वो सरेंडर करते हैं या उनकी मौतें होती है। तो ये चांस की बात है, लेकिन हमने 2 उनके पकड़े हैं। पिछले समय जो घटनाएं घटी थी तो हमारे जवान लोहा लेते हुए जहां शहादत दी वहीं उनको ज़्यादा नुकसान पहुंचा, नक्सलियों की हिम्मत तोड़ दिए थे। मैं समझता हूँ इस घटना से हमारे मनोबल में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बल्कि हमारे जवान और अधिकारी सब डट का मुकाबला करेंगे और इसका बदला जरूर लेंगे। सर, एक तरफ अपोजिशन बोलता है। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को आपने सुना। उनका ये कहना था कि जिस प्रकार से लगातार सरकार की ओर से कैंप लगाए जा रहे हैं, नक्सलियों की एक तरह से घेराबंदी कर दी गई है और अब नक्सलियों का अंत धीरे धीरे होगा। और देखिए किस प्रकार से शहीदों को कांधा देने जब सीएम भूपेश बघेल यहां पहुंचे और पार्थिव शरीर को देखिए कांधा दिया। इसके साथ ही साथ तस्वीरों में गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू भी आपको नजर आ रहे होंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी, साफ तौर पर कहा कि यह शहादत बेकार नहीं जाएगी। इस पूरी घटना पर सरकार अपनी पैनी नजर बनाए हुए है। ये बहुत ही दुखद हुआ। नक्सलियों की ये कायराना करतूत है, जिस प्रकार से घात लगाकर नक्सलियों ने इस वारदात को अंजाम दिया। इस घटना का माकूल जवाब नक्सलियों को दिया जाएगा और शहादत बेकार नहीं जाएगी।